हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि आपको पता है, मैं मोटिवेशनल ब्लॉग भी लाती थी, तो बहुत सारे प्यारे दोस्तों का कमेंट था कि दीदी हमारे साथ आप अपना नोट्स भी शेयर करिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आप सबका प्यार और सपोर्ट इतना मिला है कि मैं बता नहीं सकती। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका, जो इतना प्यार और सपोर्ट मुझे दिए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज हम लोग हर टॉपिक को एक बार देख लेंगे कि आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक को हमको लाइव में पढ़ना है। इसे मैं एक एक करके लाइव में हर टॉपिक को डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी कि मेरे नोट्स में क्या है। क्योंकि मेरा नोट्स जो है, पहले मैंने कोर्स लिया था उसका बनाई, उसके बाद प्रैक्टिस सेट से जितने क्वेश्चन मैं निकाल पाई वो है, एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो कुल मिलाकर मेरा नोट्स बहुत उपयोगी होने वाला है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसी को बस मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि 1885 से 1947 तक चलने वाला है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था, करजन के समय में। मुस्लिम लीग अधिवेशन जो हुआ था 1906 में, उसे हमें डिटेल में पढ़ना है। ये सब बस टॉपिक है, इसे डिटेल में एक एक टॉपिक करके हम लोग रोज़ क्लास लगाएंगे और इसको ख़त्म करेंगे। अगला है सूरत विभाजन, जो कि 1907 में हुआ था। फिर है मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 में हुआ था। उसके बाद दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, जिस समय हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग, उसी समय दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। अगला है होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में हुआ था, उसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेके 1918 तक चला था। अगला टॉपिक हमें गांधी के बारे में पढ़ना है। गांधी युग या गांधी एरा इसको बोलते हैं, जो कि 1915 से लेके 1947 तक ये चलेगा। इसे हम लोग ख़त्म करेंगे। ये एक चैप्टर है, आप समझ सकते हैं ये सारा चैप्टर ही है जिसे आपको पढ़ना है, एक भी स्किप नहीं कर सकते। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसे यूट्यूब पे सर्च करके, अगर कोर्स नहीं लिए हैं तो दूसरे जगह से भी हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अगला टॉपिक है अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था। इसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या कहानी हुई थी और कैसे गांधी जी ने ये आंदोलन किया था, सफल बनाया था। अगला आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में हुआ था। आप देख सकते हैं 1915 के बाद ना गांधी का युग है, तो ये सब गांधी युग में ही हुआ है। इसमें अहम रोल गांधी जी का है, चंपारण सत्याग्रह हो या अहमदाबाद मिल आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। अगला है रॉलेट एक्ट, हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 1919 में घटित हुआ था। फिर अगला पॉइंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में हुआ था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, आपने ऊपर भी देखा होगा, ऊपर भी था, गलती से ये लिखा गया, 1909 का है ये। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है, इसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ है। आप एक एक करके, जैसे मैंने टॉपिक लिखा ना, आप अपने नोटबुक में पहले पेज में इसे लिख लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। पहले तो आप देखें ना, इतना सारा इसलिए आपको याद करने के लिए मिल जाएगा। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, गोरखपुर में। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी जो हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था। तो साइमन कमीशन आगमन, स्वराज पार्टी CR दास ने बनाया था, तो 1923 में बनाया था, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि साइमन कमीशन का आगमन, ये 1927 में हुआ था, लेकिन भारत 1928 में पहुंचा था, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में नेहरू जी तैयार करेंगे। अगला टॉपिक होगा गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ है, 1930, 31 और 32 में, तो हम लोग इसको डिटेल में बढ़िया से पूरा पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ है।
उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता, जो कि गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था 1931 में। इसके बाद 1932 वाले में गांधी जी शामिल हुए थे, गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही शामिल हुए थे। और उसके बाद होता है भारत शासन अधिनियम आता है 1935 में। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो 1940 में हुआ था। उसके बाद लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था। फिर क्रिप्स मिशन को पढ़ेंगे जो 1942 में हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे जो 1942 में ही हुआ है। और कैबिनेट मिशन जो 1946 में, भारत कैबिनेट मिशन का जो आगमन भारत में हुआ था 1946 ईस्वी में। और इसी के आधार पर हमारा देश भारत आज़ाद भी हुआ था। और सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे माउंट बेटन योजना जो 1947 में हुआ था। और इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये मुझसे छूट गया था, इसे भी मैं यहीं पर ऐड कर देती हूँ। तो ये सब आप इसको नोट आउट करिएगा। अगर पहली बार आप दे रहे हैं तो ये सोचिए ना कितना ईस्वी आपके पास एक साथ आ गया है जिसे आप याद कर सकते हैं। तो पहले आप इसे याद कर लें ईस्वी को, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको पकड़ने में थोड़ा आसानी हो। तो ये आप अगर कवर कर पाते हैं तो फिर मैं जब पहला क्लास लाऊंगी और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो जब भी हम लोग लाइव में पहला क्लास आएंगे तो पहले पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 से 1947 तक चला है। तो उसे हम लोग कवर करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे एक वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता, तो धीरे धीरे हम लोग लाइव में एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये मतलब थोड़ा सा भी ये प्रयास अच्छा लगा हो जो मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया है, मैं ऐसे ही पढ़ती थी ताकि मुझे इसलिए क्योंकि मैं भूल जाती थी तो मुझे याद करने में ऐसे आसानी हुई थी। और मैं रोज़ एक बार सुबह उठ कर इसको रिवीजन करती थी, तो मुझे ये मुँह-जुबानी जिसको बचपन में हम लोग बोलते थे वैसे याद हो गई है। तो आपको हो जाएगी, ऐसे ही आप एक बार लिख लें इसको और इसको कवर करें। तो पहला एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे तो इससे आसानी भी होगा। जैसे मैं पहला टॉपिक पढ़ती थी ना तो इसको स्टार करती थी और इसको टिक आउट करते जाती थी कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा मैं कंप्लीट करती थी तो इसे भी मैं टिक आउट करती थी पेंसिल से। तो इस टाइप से आप इसको कवर कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट्स में उतार लें, इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि दूसरे दिन अगर हम लाइव में क्लास लूँगी तो आप लोग को लाइव में ज़रूर पूछूँगी कोई भी, जैसे खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो आप इस वीडियो को देखकर ही मेरे लाइव में आए ताकि मैं क्वेश्चन कोई भी पूछूँ तो आप जवाब फटाफट वहाँ पे दे पाए। तभी आप सोचेंगे एक एक दिन बहुत कीमती होता है, उसे आप यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। तो चलिए आप अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से, तो इसे आप कवर कर लें और कल लाइव में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, थोड़ा प्यार और सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।